हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू भैया मैथ्स क्लासेस। आज रिलेशन एंड फंक्शन का मैं 16th लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन या द्विधारी संक्रिया। बाइनरी का मतलब होता है दो नंबर, टू नंबर, और ऑपरेशन का मतलब होता है ओ बोले तो ऑपरेशन, और इसमें होगा प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये ऑपरेशन आता है इसके अंदर। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू नंबर, और ऑपरेशन बोले तो ओ क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। द्विधारी संक्रिया, द्विधारी मतलब दो संख्या, और संक्रिया मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। चलो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का। अ फंक्शन ओ सच दैट a क्रॉस a to a is said to be is defined as o a comma b is equals to a o b is called binary operation if a o b belongs to a for all AB belongs to A, where A is equals to non-empty set, A comma B element of set A। O मतलब ऑपरेशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन में लिखा है कि ये कोई फंक्शन है, उसमें जो ओ है वो बाइनरी ऑपरेशन है। किसका? सेट ए का। ये कोई फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, ओ सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ओ क्या है इसमें? ऑपरेशन है। किसका? सेट ए का। वो कब कहलाएगा ऑपरेशन? जब ए ओ बी बिलोंग्स करेगा ए में और ए बी बिलोंग्स करेगा ए को। ए ओ बी हम लोग निकाल रहे हैं, और वो जो वैल्यू है वो किस में होना चाहिए? सेट ए में होना चाहिए। और ए और बी भी जो हम लोग ले रहे हैं वो भी किस में होना चाहिए? सेट ए में। तब हम लोग बोलेंगे कि जो ओ है वो बाइनरी ऑपरेशन है। किसका? सेट ए का। हिंदी में देखेंगे द्विधारी संक्रिया का परिभाषा। कोई फलन, ये कोई फलन है ओ सच दैट ए क्रॉस ए में ओ को ए का द्विधारी संक्रिया कहते हैं जब ए ओ बी सम्मिलित हो ए में, और ए बी भी फॉर ऑल ए बी भी सम्मिलित हो किसमें? ए में, जहाँ ए समुच्चय है। ए क्या हम लोग का? समुच्चय है, जो रिक्त नहीं होना चाहिए, जो रिक्त नहीं होगा, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ए कॉमा बी समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव है, और ओ को बोलते हैं संक्रिया। तो ओ में क्या क्या आता है? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, ऑपरेशन में हम लोग का क्या आएगा? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये ऑपरेशन होगा। ठीक है, कोई फलन, ये कोई फलन है, उसमें जो ओ है वो ए का द्विधारी संक्रिया कहलाता है। लेकिन कब कहलाएगा? जब हम लोग ए ओ बी निकालें, वो सम्मिलित होना चाहिए ए में,
और ए और बी भी कहाँ से लेंगे हम लोग, ए से ही लेंगे। ठीक है, तो ए को हम लोग को क्या बोलते हैं, समुच्चय। ए क्या है, कोई समुच्चय है जो कि रिक्त नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और ए कॉमा बी, ये स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। और ओ क्या है हम लोग का, संक्रिया है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, डेफिनेशन, द्विधारी संक्रिया। चलो फिर आगे टॉपिक में बढ़ते हैं इसके। अब देखेंगे कि कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन जो है हम लोग का एप्लीकेबल होगा नंबर सेट के लिए। पहले तो नंबर सेट का नोटेशन देख लो। नंबर सेट में हम लोग जानते हैं, देखो नंबर सेट या संख्या समुच्चय जिसको बोलेंगे, संख्या समुच्चय। जैसे n क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में लिख लेंगे प्राकृतिक संख्या। w किसको डिनोट करता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या हिंदी में क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। i और z को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक संख्या। q रैशनल नंबर, और इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। उसके बाद अपन का आ जाता है एक आर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये नंबर सेट है, किसको किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, i और z इंटीजर्स हो गया, q अपन का रैशनल नंबर हो गया, r क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। हिंदी में n प्राकृतिक संख्या, w पूर्ण संख्या, i और z पूर्णांक, q परिमेय संख्या, r वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो नोट कर लो। बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के लिए द्विधारी संक्रिया, मतलब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, कौन कौन सी प्राकृतिक, कौन कौन सा द्विधारी संक्रिया लागू होगा प्राकृतिक संख्या के लिए। जैसे प्लस का देख लेते हैं, फर्स्ट है हम लोग का प्लस, तो प्लस के लिए देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए दो नंबर ले लेते हैं 1 and 2। अब देखो दोनों को प्लस करके देख लो, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। देखो दो नेचुरल नंबर लिए, प्लस किए तो नेचुरल नंबर ही मिल गया, है ना। दो प्राकृतिक संख्या मान लिया हम लोग 1 और 2, और दोनों को प्लस है तो प्लस करना है हम लोग को, जोड़ें तो क्या आ गया, एक प्राकृतिक संख्या ही आया। तो लिखेंगे इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल। कौन एप्लीकेबल है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो प्लस है वो एप्लीकेबल है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे कि ये लागू होगा, किसके लिए लागू होगा, तो प्राकृतिक संख्या के लिए। कौन लागू होगा, तो ये द्विधारी संक्रिया प्लस, द्विधारी संक्रिया प्लस लागू है प्राकृतिक संख्या के लिए, लिख लेंगे ऐसा। सेकंड आ जाते हैं माइनस, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 1 and 2। देखो 1 और 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस, है ना। 1 और 2 हम लोग का नेचुरल नंबर था, उसको माइनस किए तो नेचुरल नंबर मिला क्या, नहीं, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, दो संख्या ले लिए 1 और 2 और दोनों को माइनस कर लिए, माइनस ऑपरेशन ले रहे हैं ना भाई, उसके लिए माइनस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो माइनस किए तो किसमें आ गया हम लोग का, -1। जब दो नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा, कुछ केसेस में आएगा और कुछ में नहीं आएगा। तो एक में भी अगर नहीं आया तो फिर नहीं होगा वो। ठीक है, तो दो प्राकृतिक संख्या लिए, दोनों को माइनस किए तो प्राकृतिक नहीं आया, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये जो बाइनरी ऑपरेशन माइनस है वो एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए, तो नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, जो द्विधारी संक्रिया जो माइनस है
वो लागू नहीं होता है किसके लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, वो लिख लेंगे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं होता है। तीसरा देखेंगे इनटू के लिए, एग्जाम्पल के लिए 1 and 2, तो 1 into 2 किए तो 2 आ गया। देखो दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किए तो नेचुरल ही मिल गया, तो इट इज़ एप्लीकेबल। दो प्राकृतिक संख्या का गुणा किए तो प्राकृतिक मिला, तो ये लागू होता है। ये जो द्विधारी संक्रिया इनटू है वो लागू होता है किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, इट इज़ एप्लीकेबल। डिवाइड के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1 divided 2, तो 1 divided 2 0.5, नेचुरल नंबर आया क्या, दो नेचुरल नंबर को माइनस डिवाइड करने पे नेचुरल आना चाहिए, नेचुरल नहीं आया, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं होता है। कौन, डिवाइड, किसके लिए, तो नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो एक होल नंबर का भी देख लेते हैं, वैसे ही सबका निकाल लेंगे अपन, लेकिन मैं अभी सिर्फ 2 का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद निकाल लोगे। होल नंबर, होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या। संक्रिया, ठीक है। प्लस के लिए देख लेते हैं पहले, जैसे एग्जांपल के लिए 1 और 2 लिए थे, 1 and 2, तो प्लस करना है, तो 1 + 2 3, 3 क्या है, होल नंबर है ना। दो पूर्ण संख्या लिए तो जोड़े तो पूर्ण संख्या ही आया है ना, दो होल नंबर को जोड़े तो होल नंबर ही आया, तो इट इज़ एप्लीकेबल। माइनस में इसी नंबर को ले लेते हैं, 1 और 2 को एग्जांपल के लिए। देखो 1 और 2 को माइनस किए तो -1, -1 होल नंबर है क्या, नहीं है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं होता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। इनटू में देख लेते हैं, तो 1 into 2 मल्टीप्लाई किए तो 2, देखो ये दोनों होल नंबर था, मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आया, होल नंबर ही आया। दो हम लोग का क्या था, पूर्ण संख्या था, जिसको गुणा किया भी तो पूर्ण आया, तो इट इज़ एप्लीकेबल, ये लागू होता है, इट इज़ एप्लीकेबल, ये लागू होता है। डिवाइड के लिए देख लेते हैं, 1 divided 2 0.5 आ गया, पॉइंट में आ गया, तो क्या पॉइंट होल नंबर है, नहीं है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल लोगे, नहीं बना रहा हूँ मैं फिर मैं, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर को बता दिया, बाकी मैं एक टेबल के फॉर्म में बना के बता देता हूँ, बाकी खुद से निकाल के चेक कर सकते हो। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, होल नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ये पूछता है। तो एक टेबल में बना दे रहा हूँ, उसमें देख लेंगे। इधर लिख लेते हैं ऑपरेशन, मतलब संक्रिया। इधर हम लोग का नंबर है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया और रियल नंबर हो गया। ऑपरेशन कौन कौन सा था, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। तो होल नंबर में हम लोग देखें, नेचुरल नंबर में ये एप्लीकेबल होता है, इसलिए राइट कर दिया। अभी देखे थे ये भी एप्लीकेबल होता है तो राइट, और ये नहीं होता है तो नहीं कर देंगे, ठीक है। जो नहीं होता है उसको काट देंगे ऐसा। होल नंबर के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है ये ऑपरेशन, और ये इसके इनटू के लिए भी होता है और इसके लिए नहीं होता है। इंटीजर्स में आएंगे, चेक करके देख लेना, ये एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में सभी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, चारों, और रियल नंबर में भी सभी एप्लीकेबल होंगे।
ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक, जिसके लिए राइट लगा है मतलब एप्लीकेबल होगा, और जिसके लिए कटा हुआ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। इसमें अगला टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया के गुण। द्विधारी संक्रिया के गुण में पहला देखेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय का गुण। इसके लिए फॉर्मूला है AOB इज इक्वल्स टू BOA। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम लोग हिंदी में साहचर्य का गुण। इसका फॉर्मूला होता है AOBOC इज इक्वल्स टू AOBOC। एक बार BOC ब्रैकेट में रहेगा, एक बार A और B ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है, तो प्लस और इनटू एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए। इसके लिए भी प्लस और इनटू बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्रम विनिमय का गुण है ये सूत्र है, ये साहचर्य का गुण का सूत्र है। ये प्लस और माइनस के लिए लागू होता है ये नियम, प्लस और इनटू के लिए, ये प्लस और इनटू के लिए ये भी नियम लागू होता है। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी आएंगे अपन का। अगला टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में लिखेंगे द्विधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। द्विधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, देखो AOE इज इक्वल्स टू A और EOA इज इक्वल्स टू A। इसका मतलब ये है कि AOE का वैल्यू और EOA का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, अगर A आ गया, ठीक है, AOE और EOA भी अगर A आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन होगा फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। वो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। कौन, E क्या है हम लोग का, आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है हम लोग का, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, द्विधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कब होगा, जब AOE बराबर हो A के और EOA भी हम लोग निकाले तो वो भी बराबर हो A के, मतलब दोनों एक A के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तब E क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाता है। E क्या हम लोग का, तत्समक अवयव कहलाता है, किसका, द्विधारी संक्रिया का।
और इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है ई का, वैल्यू ऑफ ई का मान फॉर प्लस, फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए जो ई का वैल्यू होता है वो ई इज इक्वल टू 1 होता है। फॉर बाइनरी ऑपरेशन इनटू के लिए जो ई का वैल्यू होता है वो 0 होता है, माइनस और डिवाइड के लिए नहीं होता है। ठीक है, ई का मान पहले लिखे हैं, प्लस के लिए ई का मान होता है 1 पहला पॉइंट में, और दूसरा पॉइंट में लिखे हैं इनटू के लिए ई का मान होता है कितना, 0। ये नोट कर लेंगे, माइनस और डिवाइड के लिए नहीं होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए क्या होगा और इनटू के लिए क्या होगा, तो 1 और 0 नोट कर लेंगे भाई इसको भी। ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। अब इनवर्स एलिमेंट, ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हिंदी में लिखेंगे द्विधारी, फॉर बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रमण अवयव। तो इसके लिए ये डेफिनेशन होता है ए ओ बी इक्वल होना चाहिए ई के, और बी ओ ए भी इक्वल होना चाहिए ई के। मतलब ए ओ बी का वैल्यू और बी ओ ए का वैल्यू दोनों क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। फिर ई क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। अगर ए ओ बी ई के बराबर है और बी ओ ए भी ई के बराबर है तो ई क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम या प्रतिलोम अवयव कहलाएगा किसका, द्विधारी संक्रिया का। चलो ये नोट कर लो। ये आज का बेसिक कंप्लीट हो गया हम लोग का। बाइनरी ऑपरेशन में जितने भी बेसिक्स थे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी पूछेंगे, ठीक है, ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर आज के लिए थैंक यू।